मदनी मंच पर खड़ा होकर ये साबित करने में लग जाता है कि इस्लाम सबसे पुराना है। अरे अभी तो इस्लाम के सारे स्कॉलर कहते थे कि जो हिंदू धर्म में बुराइयां थी उनको ठीक करने के लिए हमारे पैगंबर आए। ज्यादा समय नहीं हुआ ये सब। अतीकुर रहमान साहब को पूछ लीजिए जरा। अतीकुर रहमान साहब को स्क्रीन पर लीजिए। अतीकुर रहमान साहब बताइए भाई, सबसे पुराना धर्म हो गया ये। पहले महमूद मदनी कह रहे थे, अब अरशद मदनी कह रहे हैं, और उसके बाद वो आपने हर्षवर्धन जी को सुना सबसे पुराना जी। सुचारिता जी, सबसे पहले मैं जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, उनसे मैं उनके दिल को जो चोट पहुंची है, मेरा रोम रोम उनसे माफी चाहता है। हमारी जो कोशिश है सुचारिता जी, सब लोगों को एक करने की, वो जारी रहेगी। इस बार ये कोशिश नाकामयाब रही, इसके लिए हम सबसे माफी चाहते हैं। कुछ गलतियां हो गई जाने अनजाने, इसको हमको दरकिनार करते हुए हमारी कोशिश जारी रखनी चाहिए। आपका जो सवाल है उस पर मैं आता हूं। अब अगर प्राचीनता का सवाल है सुचारिता जी, तो इसमें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई धर्म नीचा नहीं है, कोई धर्म ऊंचा नहीं है। प्राचीन धर्म इस्लाम इसीलिए है कि हमारा ये मानना है, हमारी ये आस्था है, और जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है, सुचारिता जी अंडरलाइन किया जाए इस पॉइंट को, अब्राहमिक रिलीजन की ये आस्था है कि पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम सारे इंसानियत के बाप हैं, फादर ऑफ एंटायर ह्यूमैनिटी। इसमें दो राय नहीं हो सकती। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है, जो 1500 साल की बात की जा रही है, 1444 साल चल रहा है इस्लाम का, वो हिजरी है, वो हिजरी ईयर है। अरे जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अतीकुर रहमान साहब, आप ये कह रहे हैं, आपने ये कहा कि भाई एक बयान दिया गया, उस बयान पर मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, किसी को आपत्ति? आपने कह दिया कि भाई हम माफी चाहते हैं कि किसी को ठेस पहुंची, लेकिन हम ये कोशिश करते रहेंगे। आपको लग रहा है कि सद्भावना की कोशिश सिर्फ मौलाना मदनी ही कर रहे थे और कोई नहीं कर रहा था? मौलाना मदनी की ये कोशिश थी। मुझे एक बात बताइए कि उस मंच पर, जो कि जमीयत का मंच था, अगर हिंदू धर्म गुरु पहुंच रहे हैं तो कोशिश क्या सिर्फ मौलाना मदनी की थी? उन हिंदू धर्म गुरु या जैन धर्म गुरु की नहीं थी सद्भावना की कोशिश? लेकिन उनको ठेस पहुंची इस बयान पर। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि स्वामी दीपांकर ने यहां पर बताया कि इतने सालों से वो जुड़े रहे, उसके बाद भी ठेस पहुंची है। मैं एक बार जा रही हूं, एक मिनट, मैं एक बार मैं राजकिशोर जी के पास भी जा रही हूं। आचार्य राजकिशोर, आप बताइए, क्योंकि आचार्य राज मिश्रा, हाँ, आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये आपने शोएब जमाई जी को भी सुना, आपने आचार्य विक्रमादित्य स्वामी दीपांकर को भी सुना। ये जो बात हुई है कि भाई भगवान राम से, भगवान कृष्ण से भी पहले आए, और इसको लेकर एक ठेस पहुंची। उन्होंने कहा हमारे भगवान के बारे में आप क्यों कह रहे हैं, आप अपने धर्म के बारे में बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने धर्म का प्रमाण दीजिए। सबसे आप अपनी बात कहने से पहले हमारे धर्म का प्रमाण है। हमारा शास्त्र कहता है कि सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। हमारा शास्त्र कहता है त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष है। हमारा शास्त्र कहता है द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष है। कलयुग की आयु 4,32,000। मैं प्रमाण देता हूं इसका। श्री रामचरितमानस के बाल का उत्तर कांड के अंतर्गत दोहा नंबर 114 उठाकर पढ़ लीजिए। स्पष्ट रूप से लिखा, यहाँ बसत मोहि सुनि खग ईसा, बीते कल्प 7 अरुवीसा। श्री रामचरितमानस की चौपाई है, 7 कल्प की बात करते हैं। अब 7 कल्प कितना बड़ा होता है उसको जोड़ लीजिए, अच्छी तरीके से जोड़ लीजिए। अगर आपकी गणित ना फेल हो जाए तो मुझे बताइएगा। 7 कल्प का मतलब कितना होता है? एक कल्प कहते हैं, जो एक कल्प कहा जाता है, 7 कल्प के जो अर्थ है उसको लेकर के अगर वर्णन किया जाए, 71 चतुर्युगी जब बीत होता है। आचार्य जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि इसकी जरूरत ही क्या थी? आज हम बैठकर ये पूछे कि ये धर्म पुराना, ये हमारा पहले, तुम्हारा बाद में, ये क्यों आई? इसकी जरूरत इसलिए है, ये समझने की आवश्यकता है। जहां ये बहुसंख्यक होते हैं वहां कहते हैं अब मुझे रविवार की छुट्टी नहीं, शुक्रवार की छुट्टी दी जानी चाहिए। जहां ये बहुसंख्यक होते हैं वहां से कोई जुलूस नहीं निकाल सकता, वहां कोई अन्य धार्मिक कार्य नहीं कर सकता है। आप लोगों ने झारखंड को उठा करके देख लिया, वहां बहुत सारे तो स्कूल की छुट्टियां उसको संडे को बदल करके और शुक्रवार को करने की मांग कर दी गई। तो ये लोग बात करते हैं, आखिर आपने वहां जब सबको बुलाया था, अपने धर्म का वहां पर आपने प्रचार करने के लिए सबको बुलाया था,
धर्म पर जब सद्भावना की बात हो रही थी तो आपको भारत के एजुकेशन की बात करनी चाहिए। नहीं, पर वहां पर हिंदू धर्म गुरु भी मौजूद थे ना, तो अगर आप ये कहेंगे कि सद्भावना के लिए उन्होंने बुलाया तो वहां से हिंदू धर्म गुरु भी गए थे। मैं सिर्फ ये कह रही हूं उस मंच पर कुछ ठीक नहीं हुआ। वो ठीक नहीं हुआ इसलिए क्योंकि आपने दूसरे धर्म पर टिप्पणी करनी शुरू की। आपने कहा हमारा धर्म आपसे पुराना। वो कह रहे हैं कि आदम जो थे वो किस तरह से पूजा करते थे अल्लाह की, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये धर्म सबसे पुराना है। शोएब जमाई जी, आपको लग रहा है उस मंच से ये कहना सही था जहां पर बाकी धर्म के लोग भी बैठे थे? देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिए, इंटरप्ट। मैं अपने समाज की राजनीति करूंगा, 20% की राजनीति करूंगा और कहूंगा कि ये 20% की जो हिस्सेदारी है वो राजनीति में, सदन में और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जीडीपी में, सेना में और सरकारी नौकरियों में इसमें सुनिश्चित हो। ये हमारी राजनीति का एक पिच है और हम करेंगे। हम इसमें डरते नहीं। हमें किसी को खुश नहीं करना, प्लीज नहीं करना। सवाल ये है, सवाल लिखोगे अपने मदरसों में। नहीं, सवाल ये है, ये देखिए पेट में दर्द होने लगे, पेट में दर्द होने लगा ना इनको। एक तरफ सद्भावना, दूसरी तरफ हम अपने समाज की राजनीति करेंगे, तो क्यों खुश हो? पेट में दर्द हो रहा है ना, पेट में दर्द हो गया। देखिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए। प्रोफेसर साहब, चीखना चिल्लाना। आप पीएचडी के आगे बढ़े ना, तो बिना पढ़े लिखे तो आगे बढ़ोगे नहीं। पढ़ने लिखने की बात कर रहा हूँ ना, प्लीज वो बोलने लगे। मेरा वक्त ले लिया उन्होंने, मेरा वक्त ले लिया उन्होंने। यहाँ राजनीति करो लेकिन गाली तो मत दो। टोटलिटी में गाली देने की बात करते हो। टोटलिटी में ये समझिए कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारा पहला मजहब आदम से शुरू हुआ और उनका मजहब इस्लाम था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंप्लीट हुआ। आदम के बाद यहाँ से नूह, उसके बाद इब्राहिम, उसके बाद मोसेस, उसके बाद जीसस, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरा एक सिलसिलेवार तरीका आप देख लेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया के सृष्टि का एक जो है ना, ये आदि अनादि काल से चला।